Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 6, Board 706, Diversity in Vascular Plant. This lecture is about the introduction to pteridophytes. So हम start लेंगे introduction से. Pteridophyte constitute a significant and important group in the plants kingdom. As the first true land plant, they offer a very favorable material for the study of various adaptations that have made the colonization of land possible for plant. Hence, they are known as vascular cryptogams. जैसे कि पहले सेंटेंस में ये बताया गया है कि दे है ये एक सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप है प्लांट में, तो उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की गई है. उसके बाद कि क्यों सिग्निफिकेंट है और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, दे ऑफर अ वेरी फेवरेबल मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस एडेप्टेशन. क्योंकि फर्स्ट लैंड प्लांट होने की वजह से आप जब प्लांट में हम लैंड एडेप्टेशन देखते हैं कि प्लांट किस तरह लैंड पे अडेप्ट हुआ, उसने कौन कौन सी चेंजेस आई, एंड दे हैव मेड द कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड पॉसिबल फॉर द प्लांट. तो ये इस बात को समझने के लिए कि आखिर प्लांट जो है ज़मीन के ऊपर कॉलोनाइज कैसे हुआ, तो ये सारी समझने के लिए हमें टेरिडोफाइट की स्टडी करनी होती है, और इस वजह से ये एक सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट ग्रुप है प्लांट का. सो हैज दे आर नोन एज द वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स. इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है बिकॉज दे हैव द वेस्कुलर बंडल. और क्रिप्टोगेम्स, फेनिरोगेम, ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि द फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स, फेनिरोगेम्स जो क्लासिफिकेशन में यूज़ होती है. Haeckel 1866 call these group of plant as pteridophyte because of the pinnate or feather like ferns or leaves. क्योंकि इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इसको लीफ नहीं कहते, हम उनको फर्न्स कहते हैं. जो फर्न में आपको लीफ की तरह का नज़र आ रहा होता है वो फीदरी होती है मोस्टली, और पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं उसमें. टेरिडोफाइट जो है बेसिकली दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड. इसकी जो एटामोलॉजी है, टिरॉन जो है दैट इज़ फीदर, और फाइटॉन दैट इज़ द प्लांट. द नेम वाज ओरिजिनली गिवन टू दोज ग्रुप ऑफ प्लांट विच हैव वेल डेवलप्ड पिन्नेट और फर्न लाइक लीव्स. ऑलरेडी इस बात को मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ. टेरिडोफाइट्स और क्रिप्टोगेम्स. क्रिप्टोगेम जो यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे वेस्कुलर क्रिप्टोगेम में आया था, तो ये क्रिप्टोगेम अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. मैंने जैसे कि आपको वहाँ पर भी बताया. सो तो क्रिप्टोगेम ये ग्रीक वर्ड है. क्रिप्टोस मीन हिडन, गेमोज मीन वेडिड. यानी वेडिड मीन उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं या वो होते हैं वो हिडन होते हैं, विच है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज, बिकॉज दैट्स वाई वी कॉल्ड इट वेस्कुलर. वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. लाइक रेप्टाइल, अगर हम एनिमल किंगडम के साथ थोड़ा सा इसको कंपेयर करें तो लाइक रेप्टाइल्स, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट दैट इवॉल्व आफ्टर द एम्फीबियन, दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट दे इवॉल्व आफ्टर द ब्रायोफाइट्स. तो आप ये जिस तरह हम एनिमल के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो एनिमल में हमारे पास सबसे पहले जो ट्रू लैंड एनिमल थे वो रेप्टाइल्स थे, जो कि एम्फीबियन के बाद इवॉल्व हुए, जो एट द सेम टाइम दोनों साइड पे वाटर और लैंड दोनों में मौजूद, उस पर उनकी अवेलेबल लाइफ साइकिल कंप्लीशन होती थी. तो इसी तरह अगर हम देखें कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के केस में, तो हम ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स आर द रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम एंड ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. या इसी वजह से इनको बोटेनिकल स्नेक्स भी कहते हैं. बोटेनिकल स्नेक्स का मतलब स्नेक्स जो हैं दे आर बेसिकली द रेप्टाइल्स आर स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम. दे आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियन इन द प्लांट किंगडम, because like bryophyte they depend on the external source of water for fertilization. जब हम फर्टिलाइजेशन में जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस पॉइंट को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे कि आखिर इनको एक्सटर्नल सोर्स पानी का चाहिए होता है तो किस वजह मकसद के लिए चाहिए होता है, कि उसके लिए ये खास तौर पे जो स्पोर जर्मिनेशन वगैरह या उस जगह पे वहाँ पे इनको जो वाटर की ज़रूरत होती है. They are represented by about 400 living in fossil genera. There are about 11,000 species of the living pteridophyte. Are knowing range from the small aquatic plant
to giant tree fern of the tropical forest. Pteridophyta has a long geological history on our planet. Paleobotanical study revealed that these plants were dominant on the earth during the Devonian period, and they were originated about 400 million years ago in the Silurian period of the Paleozoic era. ये तमाम ईरा आप पेलियोबॉटनी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो पेलियोजोइक ईरा में डिवोनियन और साइलोरियन ईराज हैं, उनमें उनकी जो है तो आपको थोड़ी सी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो पीरियड बताए गए हैं जिनमें इनके सारा वो हुआ कि यानी ये दीज प्लांट्स वर डोमिनेंट ऑन अर्थ ड्यूरिंग द, यानी डिवोनियन पीरियड में ये जो थे ये डोमिनेंट फ्लोरा थे, और ज़मीन पे ये तकरीबन 400 मिलियन ईयर अगो इन द साइलोरियन पीरियड में ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुए. Hence, land Paleozoic can be regarded as the age of pteridophyte. थोड़ा सा हम इनके स्पीशीज कंपोजिशन वगैरह की तरफ देख लें कि the species of pteridophyte contained within the plant list belong to 35 families and 568 plant genera. ये प्लांट लिस्ट जो है ये एक ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये प्लांट लिस्ट के नाम से है. इसको जो है इसमें टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है प्लांट लिस्ट को. द प्लांट लिस्ट इंक्लूड 46,428 साइंटिफिक प्लांट नेम ऑफ स्पीशीज रैंक ऑफ द टेरिडोफाइट. ऑफ दीज 9,294 आर एक्सेप्टेड स्पीशीज नेम, जो है एक्सेप्टेड मीन के टेक्सोनॉमिकली प्रूवन है. द प्लांट लिस्ट इंक्लूड फर्दर 3,533 साइंटिफिक प्लांट नेम ऑफ इंफ्रा स्पेसिफिक रैंक ऑफ द टेरिडोफाइट. इंफ्रा जो हैं, जो हम उनको कहते हैं कि जो स्पीशी लेवल से कम हो. These are primarily because the name of species rank are synonymous of the accepted infra-specific names. ये आगे थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटस है प्लांट नेम का, जिसमें ये आपको स्पीशीज़ नेम और ऑल नेम्स जो हैं तो उनके एक्सेप्टेड, सिनोनिम, अनप्लेस्ड, अनअसेस्ड, ये जो है तो उनकी परसेंटेजेस सारी बताई गई हैं. और उसके बाद सोर्स ऑफ द स्पीशीज नेम रिकॉर्डेड फाउंड इन द प्लांट लिस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर एज फॉलो: IPNI, TICA, ट्रोपिकोज, WCSP. ये तमाम सोर्सेज हैं. इनमें जो ट्रोपिकोज हैं इनमें हमारा सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है. तो हमारा जो डिफरेंट वर्ल्ड फ्लोराज हैं वो ट्रोपिकोज के अंदर आते हैं. लाइक फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त ट्रोपिकोज के अम्ब्रेला के नीचे मौजूद हैं. थोड़ा सा इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं. तो हमारे पास टेरिडोफाइट्स जो हैं तो पहला ये है कि आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट. दे आर सीडलेस वेस्कुलर क्रिप्टोगेम. लाइफ साइकिल इज हेट्रोलोगस डिप्लोप्लॉन्टिक टाइप. ये डिप्लोप्लॉन्टिक टाइप, हेट्रोलोगस डिप्लोप्लॉन्टिक टाइप जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल की मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं. ये ख़ास तौर पे हम एलजी में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि वहाँ पर लाइफ साइकिल में बड़ी वेरिएशन है. तो यहाँ पर जो ये डिप्लोप्लॉन्टिक टाइप होता है ये बाईफेजिक लाइफ साइकिल होता है, जिसमें एक फेज़ जो है वो हैप्लॉइड होता है और दूसरा डिप्लॉइड होता है. तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि डिप्लोहेप्लॉन्टिक तो टाइप. बट दैट इज़ हेट्रोलोगस. हेट्रोलोगस का मतलब ये है कि दोनों इक्वल ना हो, डिफरेंट हो, तो उसमें हम फिर इस वजह से हम इसको हेट्रोलोगस जो है तो हेट्रोलोगस का वर्ड हमने यूज़ किया है. स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट प्लांट बॉडी वाइल गेमिटोफाइट इज़ द स्मॉल सिंपल प्रोथैलस. इसमें हमारे पास जो है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है सारी की सारी, तो गेमिटोफाइट जो है वो सिंपल एक प्रोथैलस है जो कि जिस वक्त इनका स्पोर जो है तो वो जर्मिनेट होता है तो दे प्रोट्रूड या डेवलप इनटू अ प्रोथैलस. एंड प्रोथैलस जो होता है वो हमारे पास सिंपल स्मॉल प्रोथैलस दैट रिप्रेजेंट द व्हाट वी कैन से द गेमिटोफाइट. स्पोरोफाइट हैज़ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. आपको जो टेरिडोफाइट नज़र आ रहे होते हैं ये बेसिकली स्पोरोफाइट होते हैं. जो यानी आपको टेरिडोफाइट नज़र आ रहा है या हमें जो प्लांट बॉडी हम जिसको कहते हैं, जो आपको प्लांट नज़र आ रहा होता है, आप देख रहे होते हैं फील्ड के अंदर जाकर आपको टेरिडोफाइट जो नज़र आ रहा होता है,
तो दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पोरोफाइट जनरेशन। और इससे पहले अगर आप ब्रायोफाइट में जाएं, और ब्रायोफाइट में आपको जो कुछ प्लांट बॉडी नज़र आ रही होती है दैट इज़ एक्चुअली द गेमिटोफाइट। तो यहाँ पे फेज भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट से हम टेरिडोफाइट की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर डोमिनेंट जनरेशन जो है दैट इज़ दी गेमिटोफाइट, जो कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जो है वो आपको गेमिटोफाइट रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पोरोफाइट। तो जो आपको उसमें प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीव नज़र आ रहे होते हैं दैट इज़ एक्चुअली द स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो जिस वक्त स्पोर जर्मिनेट होता है और उससे जो प्रोथैलस बनता है दैट प्रोथैलस हैव द आर्चिगोनाइड एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, तो दैट इज़ एक्चुअली द गेमिटोफाइट जो आगे आ रहा है। In xylem, the trachea vessels are absent. In phloem, companion cells are absent. जो कि हमारे पास अगर हम एंजियोस्पर्म के मुकाबले में देखें तो यहाँ पर जो जाइलम है तो वहाँ पर आपके पास जो है वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में, यहाँ पर नहीं है। वहाँ पे कंपेनियन सेल भी होते हैं फ्लोएम में जो यहाँ पर एब्सेंट हैं। स्पोर डेवलप इन स्पोरेंजिया और होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। आप जब टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बाज़ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें होमोस्पोरस हैं, एक ही किस्म के स्पोर बनते हैं, एंड सम केसेस वी हैव द हेट्रोस्पोरस, मतलब कि मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, या जो है दो किस्म के स्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस इन ग्रुप सोराए ऑन स्पोरोफिल। जो स्पोर बेयरिंग लीव्स होती हैं जिनको हम स्पोरोफिल कहते हैं, इनके ऊपर ये बनने वाले जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये स्पोरेंजिया मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज सोरस। सिंगुलर सोरस है और उसका जो प्लूरल है दैट इज द सोराए। तो हमारे पास जो स्पोरोफिल या स्पोर बेयरिंग लीव्स होती हैं उनके ऊपर ये जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है दैट इज एक्चुअली सिंगुलर। एक होगा तो सोरस होगा, ज़्यादा होंगे तो सोराए होंगे। अब ये आगे हम जब इनकी फर्दर डिटेल में जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि वो एबेक्सियल सरफेस पे भी हो सकते हैं, वो उसके एजेस पे भी हो सकते हैं, उनकी लोकेशन क्या होगी उसमें। बाकी ये जब हम आगे डिटेल में जाएंगे तो इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यंग लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट शो सिर्सिनेट वेनेशन। सिर्सिनेट वेनेशन ये होती है कि जिस वक्त स्पोरोफाइट जो होती है ये डेवलप होता है, यंग होता है, तो यंग स्टेज में ये इनकर्व्ड होता है। इनकर्व्ड ये आगे इमेजेस इसी लेक्चर में आ रही हैं जिसमें आपको सिर्सिनेट वेनेशन दिखाया जाएगा कि वो यंग लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट जो हैं वो किस तरह उनमें ये वेनेश जो सिर्सिनेट पैटर्न होता है ये मौजूद होता है। सिर्सिनेट बेसिकली एक दोबारा बता देता हूँ आपको, इसको हम कह सकते हैं कि इनवर्ड कर्व्ड होता है, रिकर्व्ड हो आप कह सकते हैं, या इनवर्ड कर्व कह सकते हैं इनको। यंग लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट शो सिर्सिनेट वेनेशन। साथ ही साथ यंग गेमिटोफाइट डेवलप स्मॉल सिसाइल एंथ्रीडिया एंड पार्शली एम्बेडेड आर्जिगोनिया विद 4 रो नेक सेल। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया कि गेमिटोफाइट जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल सिंपल प्रोथैलस, जो कि फर्न में या बाकी इसमें जो स्पोर होता है, जिस वक्त स्पोरेंजिया में स्पोर मेच्योर होके रिलीज होता है तो वो जिस वक्त अपने सूटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुंचता है और वो जर्मिनेट होता है तो उससे ये प्रोथैलस बनता है। और दैट प्रोथैलस बेसिकली गेमिटोफाइट, और उसके ऊपर होते हैं स्मॉल सीसाइल एंथ्रीडिया और पार्शली एम्बेडेड आर्चिगोनिया। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। जैकेटेड का जो जैकेट का वर्ड है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव शीट को कहते हैं जो अराउंड सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, या स्पोरेंजिया के गिर्द भी हो सकती है। तो ये जैकेट का मकसद जो होता है ये बेसिकली होता है स्टीराइल, क्योंकि इसका डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन में रोल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन का इसका मेन एम होता है, जिसको हम जैकेट लेयर कहते हैं। अब बाज़ जगहों पे आगे हम जाएंगे देखेंगे कि सिंगल लेयर जैकेट सेल, मल्टी लेयर जैकेट सेल, इसमें फिर लाइक एवोल्यूशन के साथ ये भी चेंज होती रहती है कि बाज़ केसेस में ऐसा है कि अगर मल्टी लेयर होगी तो वो एडवांस फीचर होगा, बाज़ केसेस में ऐसा है कि, तो ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस प्रेजेंट, मतलब कि एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस में हो रही है। इसी तरह हम हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट शो मच वेरिएशन इन फॉर्म, साइज एंड हैबिट। तीनों में बड़ी वेरिएशन है आपके पास। टेरिडोफाइट में मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे टेरिडोफाइट्स आर द एनुअल टेरेस्ट्रियल हर्बेशियस। उसमें एग्जांपल आपके यहाँ पे सामने 3 दिए गए हैं।
साइलोटम है, इसके अलावा सेलेजिनेला है, उसके साथ साथ लाइकोपोडियम है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं कि दे आर लार्ज पेरिनियल ट्री, फॉर एग्जांपल एंजियोप्टेरिस, एल्सोफाइला, ये दोनों उसकी एग्जांपल बड़े बड़े ट्री फर्न जिसको हम कहते हैं उसमें ग्रो करते हैं। एंड फी टेरिडोफाइट्स आर द जीरोफाइट, फॉर एग्जांपल सेलेजिनेला, लेपिडोफिला, आल्सो कॉल्ड एज द रिकर्सेक्शन जो है प्लांट के तौर पर। ये इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर ड्राई और वेट कंडीशन में दोनों में दिखाई गई है। There are some pteridophytes which are aquatic, for example एजोला, ये एजोला है, इंडियन इसको एजोला बोलते हैं। तो ये बेसिकली एजोला, मर्सिलिया, आइजोटस, सेल्विनिया, दीज आर ऑल एक्वेटिक प्लांट्स। फ्यू आर द हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स साल्ट लविंग प्लांट को कहते हैं, जो कि आपके पास मोस्टली अगर आप ये साल्ट रेंज वाली साइड में जाएं तो वहाँ पर आप, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर आपको साल्ट रिच इन्वायरमेंट है, उसमें जो साल्ट रेंजेस हैं ये पूरी मियाँ वाली तक की जो पहाड़ी है, तो इसमें आपको साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो, नॉर्मल प्लांट जो है तो वो ग्रो नहीं कर सकते। अगर कोई ग्रो कर रहा है तो दैट इज़ विद सम एडेप्टेशन, जिसको हम जिसने उस साल्ट डोमिनेंट या साल्ट रिच एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन लिए हैं। तो ऐसे तमाम प्लांट जो साल्ट लविंग होते हैं या साल्ट हाई साल्ट कंसंट्रेशन एरिया में ग्रो करते हैं तो उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। तो उसके बाद stem, root and leaves in pteridophyte. So the sporophytic plant body is differentiated into stem, root and leaves. Stem roots have permanent growing region and the apex, apex जो apical region होता है, जो स्टेम का बिल्कुल टॉप रीजन होगा वो एपिकल रीजन है। रूट का सबसे नीचे वाला रीजन जो होगा वो जो है तो एपिकल रीजन या एपिक्स होगा। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे टेरिडोफाइट विद herbaceous stem, some are the woody, the stem is usually branch में भी मोनोपोडियल या डाइकोटमस, जो पुराने होंगे इसमें जो उनमें डाइकोटमस होगी। अदरवाइज जो है डाइकोटमी इस वक्त तकरीबन प्लांट से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये एक इंतहाई पुराना वो है, रीसेंट वो नहीं है फीचर प्लांट्स का। अब भी जिस प्लांट के अंदर अगर डाइकोटमी होगी तो वो एवोल्यूशनरी प्रिमिटिव प्लांट कंसिडर होगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव फीचर। द ब्रांचेस डू नॉट राइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव, जिस तरह हमारे पास ये जो एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं कि ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव, तो इन टेरिडोफाइट दे डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव। द प्राइमरी रूट दैट इज एफेमरल, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, and they are immediately replaced by the adventitious root. The photosynthetic tissue is mostly restricted to the leaves, यानी आपको photosynthetic जो एरिया है वो ज़्यादातर लीव में वो मिलता है। So based on the size, there are 3 type of leaf found in the टेरिडोफाइट। आपको टेरिडोफाइट में 3 किस्म के लीव मिलते हैं। नंबर 1 दैट इज़ द स्केल लीव, नंबर 2 दैट इज़ द स्मॉल सिसाइल लीव, नंबर 3 दैट इज़ द लार्ज पेट्यूलेट कंपाउंड लीव। तो जो स्मॉल स्केल लीफ हैं तो दैट इज़ स्मॉल माइन्यूट स्केल होती है। इक्विसिटम में हम इसको डिस्कस करेंगे। जो स्मॉल सिसाइल लीव्स हैं, दीज आर द लीव विद स्मॉल विदाउट लीफ स्टेक और पेटियोल, ये लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला में है। और लार्ज पेटियोलेटेड कंपाउंड लीव जो हैं ये फर्न्स में हैं, लाइक टीरस और एंजियोप्टेरिस। ये नीचे आपको इसमें नज़र भी आ रही हैं, लाइक दिस इज़ दी scale leaf in equisetum, this is the sessile leaf in the selaginella, and this is the petiolate leaf in adiantum. Similarly मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो यंग लीव्स होती हैं या यंग स्पोरोफिल होते हैं उनमें सिरसिनेट विनेशन होती है। सिरसिनेट विनेशन क्या होती है कि लंग्स लीव्स आर कर्व्ड इनवर्ड, टिपिकली फाउंड इन द हायर टेरिडोफाइट एंड सम प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। दिस इज द सिरसिनेट विनेशन। ये जो रिकर्व्ड जो होती हैं वापस की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, इनको हम सिरसिनेट विनेशन कहते हैं। Based on the development, two type of sporangia are present in pteridophyte. Number 1 that is the eusporangiate, number 2 that is the leptosporangiate. Eusporangiate हम कहते हैं कि develop from a group of initial, and leptosporangiate कहते हैं कि develop from a single cell initial. इस बात को मैं थोड़ा सा आपको आसानी से समझा देता हूँ, क्योंकि आगे जब हम फर्न में जाएंगे तो
जो उसकी क्लासिफिकेशन है उसमें जो सब क्लास है, एक सब क्लास है लेप्टोस्पोरेंजिएटी, दूसरी है सब क्लास यूस्पोरेंजिएटी। तो इनमें फ़र्क ये होता है कि जो स्पोरेंजिया है उसकी डेवलपमेंट एक सेल से इनिशियली जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है वो एक सेल से हो रही है या ज़्यादा से हो रही है। वो जिस स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट जिस सेल से शुरू होती है या मजमूए से जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रुप से शुरू होती है, उसको हम इनिशियल कहते हैं, सिंगल सेल इनिशियल और ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स जो अल्टीमेटली डेवलप होके स्पोरेंजिया बनाते हैं। तो इफ़ अ स्पोरेंजिया इज डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल इनिशियल we called it the leptosporangiate sporangium, and if a sporangia developed from the group of initial cell we called it eusporangiate sporangium। इसी तरह जो स्पोरोफिल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या समटाइम एग्रीगेट होते हैं इन फॉर्म ऑफ कम्पैक्ट कोन, जिसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, हम इसको कोन या उसको स्ट्रोबिलाई दोनों को साइनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म में जाएंगे और कोनिफर्स में जाएंगे जहाँ पे कौन जो है उनकी पहचान है, तो वहाँ पर ये वर्ड जो है साइनोनिमसली यूज़ नहीं होगा। वहाँ पर हम फिर देखेंगे कि एवरी कौन इज़ अ स्ट्रोबिलाई बट नॉट एवरी स्ट्रोबिलाई इज़ अ कौन। तो लेकिन स्टिल यहाँ पर हम कौन और स्ट्रोबिलाई को ऐसा चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जाके हमें कौन और स्ट्रोबिलाई में फ़र्क करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द स्टेम लेजिनेला। आखिर में ये सोराए हैं फर्न लीफ के ऊपर। आपको ये जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं ये एबेक्सियल सरफेस है, उनके निचला सरफेस है स्पोरोफिल का। ये स्पोर बेयरिंग लीव्स जिसको हम स्पोरोफिल बेसिकली स्पोर बेयरिंग लीव भी आम जुबान में इसको कहते हैं। और ये जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया हैं, और ईच ग्रुप जो है दैट इज़ द सोरस, और ये सारे सोराए हैं। सो दैट द ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 6, that is the introduction of pteridophyte in the bot 706 diversity in vascular gland. Thank you.